whoever wants to answer, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी एक को पिकअप करूँ. साहिबजादा फरहान in an absolute form, और ये consistency जो सोहेल भाई वो दिखा रहे हैं, is nothing short of a miracle. देखिए बहुत इम्प्रूव प्ले नज़र आए पिछले 6 महीने से. अभी की बात नहीं करेंगे. आप अगर उनका ये डोमेस्टिक की इनिंग आप देखें पिछले 5-6 महीनों में, तो मुझे तो टोटली एक डिफरेंट फरहान नज़र आए. वो PSL में भी बात की कि जितने अब वो रिस्क वाले शॉट T20 की जो रिक्वायरमेंट है ना, जितनी उन्होंने अपनी गेम में वो लेके आए. इससे पहले क्योंकि आई प्लेड अलॉन्ग विद हिम, आई नो कि वो बुरे बॉल का वेट करते थे, बट अब जितना उन्होंने इम्प्रोवाइज़ करना शुरू कर दिया है, अपने फीट यूज़ करते हैं. बॉलर फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, उसके अगेंस्ट इस तरीके से वो क्रीज का यूज़ करते हैं. कभी इधर जाते हैं, कभी इनसाइड आउट वो खेलने की कोशिश करते हैं. और दूसरा जो सबसे अच्छी चीज़ जो शॉट उन्होंने डेवलप किया ना, वो गुड लेंथ के ऊपर उन्होंने शॉट जो मारते हैं, अब उनमें वो इतनी पावर समहाउ आ गई, ये वाली इस शॉट की मैं बात कर रहा हूँ, कि उसको वो मिड विकेट पे भी छक्का मारते हैं. और इसी बॉल को मैंने इनको मिड ऑफ के ऊपर भी छक्का मारते हुए देखा है. दैट शोज़ कि उनके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक अब बहुत ज़्यादा हो गई है. एंड व्हेन इट्स नीडेड तो इनके पास ऐसी टेक्निक है कि वो रन बॉल भी खेलने की सलाहियत रखते हैं, जो कि जब ज़रूरत पड़े तो विच कम्स इन टू प्ले. तो आई थिंक के सो हैप्पी फॉर हिम. जैसे मैंने हसन अली की तारीफ़ की, इसी तरह क्रेडिट टू हिम के इनको लाया गया, अपने नंबर पे नहीं खिलाया गया ही, मतलब फिर टीम से ड्रॉप हुए, वेंट बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट, और वहाँ पे इन्होंने, और अगेन जो वो PSL में इनको इनिशियली पिक नहीं किया गया, ये किसी भी प्लेयर के लिए बड़ा हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है, बट ही केप्ट ऑन वर्किंग ऑन हिज थिंग रादर देन के कमिंग इनटू मीडिया सेइंग थिंग्स. इट डजंट हेल्प. सो उन्होंने जो हेल्प कर सकती थी वो काम करते रहे. दैट वाज स्कोरिंग रन्स, और वो इवेंचुअली गॉट चांस इन PSL, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री. सो आई एम सो हैप्पी फॉर हिम. ये सिर्फ साहबजादा के लिए अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है कि जब इस तरह की एग्जांपल सेट होती है ना, तो हमारे जो अपकमिंग लड़के हैं या इवन जो अभी सर्कल में हैं, उनको एक मैसेज मिलता है यार कि दिस इज द वे टू डू थिंग्स. Exactly, and he's done it. 74 runs of 41 with 4 fours and 6 sixes with a strike rate of 180. मैं ज़रा अब सना से ज़रा थोड़ा सा obviously मैं comparison नहीं draw करना चाहता हूँ, but because Fakhr wasn't well, you know, Saibzada Farhan got the opportunity, came in and seizes the opportunity. How do you see it, you know, forthcoming events में आगे? हमें लगता है कि पाकिस्तान की जितनी भी T20 क्रिकेट है उसमें हमारे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर हम फखर की बात करेंगे obviously he will play, or do you think साहिबजादा फरहान if he suited he will play, और आपको लगता है कि अगर साइम एक सबलाइन फॉर्म में नहीं है तो साइम की जगह भी आ सकते हैं? देखिए, ओपनर्स में आपके पास 3 होने बहुत अच्छी बात है कि एक आपका रिजर्व में रहे. अगर ये तीनों नहीं भी खेल सकते, कभी इंजरी हो सकती है. जैसे अभी आपका फखर को थोड़ा सा निगल है, साइम अभी तक इंजरी से वापस आ रहे हैं. अगर आप साइम का आउट भी देखें तो टर्निंग में स्लो हुए, स्लिप हुए. जब आपकी एंकल इंजरी होती है, नी या हिप इंजरी होती है, तो टर्निंग आपको रोक दी जाती है. जो आपकी मूवमेंट, टर्निंग की खास तौर पे मूवमेंट होती है, तो उसको वापस आने में थोड़ा टाइम भी लगता है. तो मतलब बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं. आपको इवन एक्सटर्नल इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकती हैं. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके स्क्वाड में लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मौजूद हो. तो आई थिंक इन तीनों को बिल्कुल T20 स्क्वाड के साथ होना चाहिए. और फिर आप देखें, ऑपोजिशन को देखें, कंडीशंस को देखें, आपको आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म को देखें, आपको पता चल जाएगा हमने किन 2 को खिलाना है. तो ये अच्छी बात है कि आप अगर फ़खर को निगल हुआ है तो विदाउट टीम की स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए वी हैव अ प्लेयर जो आगे उस तरह की बारी ले सकते हैं. और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बारी ली है. और यही बात हम बार बार करते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, कि आप जितना किसी का बनता है खेलना तो आप उसको खिला दें. अगर आपने 4 महीने वेट किया, 6 महीने वेट किया, वो बात ख़त्म हो जाती है, वो बात नहीं रहती. तो हम अक्सर प्लेयर्स के साथ ऐसे करते हैं कि जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं हम उस वक्त नहीं खिलाते, साल बाद 2 साल बाद खिलाते हैं, फिर दे आर नॉट एट द सेम मेंटल स्पेस या स्किल लेवल पर वहाँ होते. तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एटलीस्ट उन्होंने जब प्रूव किया है तो उनको मौका मिल गया. Exactly. Thank you so much for saying that, क्योंकि this will set the direction for next question for इमाद. इमाद, हमने देखा है हाल ही में, I'm sorry that I'm saying this to you, कि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हो जाती हैं आखिरी मौके के ऊपर. कुछ खिलाड़ी आ भी जाते हैं और अनफॉर्चुनेट है कि रिजल्ट हम उस तरह से नहीं गार्नर कर पाते. आपकी इस बारे में राय क्या है कि यार आखिरी टाइम पे अब आपको वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए लड़के चाहिए, आप 2 लड़के जो रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं उनको भी वापस बुला लेते हैं, आपको लगता है ये ठीक है? बहुत शुक्रिया. सॉरी, प्लीज. आई थिंक जब टीम को ज़रूरत हो तो किसी को भी बुला लेना चाहिए, और जिस टाइम पे हमें बुलाया था उस टाइम पे ज़रूरत थी, और कर सकते हैं ऐसा. लेकिन आपने एक बात की थी फ़खर, और हमारे कंट्री में यही एक बड़ा प्रॉब्लम है. एक बंदे ने परफॉर्म किया तो पिछला वाला जिसने सालों से किया है, 10 साल से किया है, उसके ऊपर जी तलवार. मैं वही आपसे वही बात कर रहा था. फ़खर शुड नेवर बी ड्रॉप फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट, वाइट बॉल.
प्रूवन सुपरस्टार है वो, बिल्कुल ऐसे ही है। ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका, केन विलियमसन ने भी बयान दिया कि यार इसको कोई फेटिश है हमारे खिलाफ, ये जब आता है न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रूवन स्कोर करता है। सुपरस्टार, प्रूवन सुपरस्टार, और बड़े मैचों का बहुत बड़ा प्लेयर है वो, और बहुत डेंजरस प्लेयर है। सोहेल भाई, हम बॉलिंग करते हैं, हमें पता है कि हम किसको प्रेफर करें बॉलिंग करते हुए, Yeah. क्योंकि ही इज़ अ सुपरस्टार। और मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया पे जो बातें चलेंगी फ़खर और इस तरह, कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। ही इज़ अ वेरी वेरी बिग प्लेयर, और वी आर लकी के फ़खर पाकिस्तान में, कोई दूसरी टीम में होता, हम खेलते हैं, लीग्स खेलते हैं, जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जब फ़खर की बात करते हैं तो डरते हैं एकदम, घबराते हैं। सो ही इज़ अ वेरी बिग Yeah, सुपरस्टार। he is. और साइम भी, मुझे ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका में परफॉर्म करना आसान नहीं है उस बॉलिंग के खिलाफ, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ। सो जो प्रूवन लोग होते हैं उनको So, ना solution क्या तंग है? आई थिंक देखें, इसमें आपको ये भी कल्चर अब जो है ना डेवलप करना पड़ेगा, इस स्पॉट ऑन के आप, मतलब ये आउटसाइड नॉइज है, इसको टैकल करना। आई होप माइक हैजन हैज़ द एबिलिटी टू टैकल इट। आप आउटसाइड नॉइज के ऊपर डिसीजन नहीं लेते। फ़खर इज़ योर प्रूवन बैटर। क्या हमारा बोर्ड आउटसाइड नॉइज पे नहीं डिसीजन लेता? हमेशा यही तो करता है। मेरा रोना यही, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप जिस जगह पे बैठे हैं आपको आउटसाइड नॉइज के ऊपर डिसीजन नहीं करने चाहिए। वो उनकी एक आम आवाम पब्लिक की राय और आपकी राय में फ़र्क होना चाहिए। यही तो मेरा, मैं हमेशा से यही बात तो बोलता हूँ। कोच है वो भी नहीं, लेकिन इसी इसका मतलब सोहेल चार भाई, आप ये चैनल कह पे रहे हैं आपके ऊपर बैठ के बात होगी तो आपके डिसीजन चेंज होना इसका शुरू मतलब हो है आप जाते ये हैं। कह रहे हैं कि जो हमारी कौम में जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको क्रिकेट की कोई समझ नहीं है? नहीं, समझ होना और एक जो अमाद और मैं बात कर सकते हैं उसमें और आपकी बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क चलो होगा। मेरे पे आ जाओ। रिगार्डलेस कि आपने कितनी क्रिकेट देखी है, True. कितना आप फॉलो करते हैं, बट जिसने प्रैक्टिकली क्रिकेट खेली होती है, उस सिचुएशन को 100 ऑफ टाइम्स वो टैकल किया होता चलो, है, तो उसकी राय मैं solution की बात करते हैं। सॉरी, मैं इसका जी। मिसाल दे दूं। ईशान किशन जब आया था ना, उसने डबल 100 किया था वनडे में। रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म था या इंजर्ड था तो वो बाहर बैठा हुआ था। वो वापस आया, जब भी आया रोहित शर्मा खेला। सो क्योंकि मैं फ़खर की मिसाल इसलिए बड़े प्लेयर से दे रहा हूँ, वो भी बड़ा प्लेयर है। Yeah. तो फ़खर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता मेरी नज़र में मैं कि ना वो कभी भी इसमें, किसी टीम सॉरी, से ड्रॉप मैं बात इसलिए करना चाह रहा था कि आप देखते, हम अक्सर बात करते हैं जी हमारे बड़े प्लेयर बाहर नहीं बैठते, तो जब आप उनके ऊपर इस तरह की बातें शुरू कर देंगे ना तो उनमें इनसिक्योरिटी आ जाती है कि यार किसी ने 1-2 मैचेस में परफॉर्म किया तो वो तो मेरे ऊपर तलवार आ जाएगी। सो अगर आप वो भी बड़े प्लेयर को भी सिक्योरिटी देंगे ना, अब ऑब्वियसली आपकी प्रेफरेंस वही होनी चाहिए फ़खर ज़मान व्हेन एवर इट कम्स टू, मतलब आप Obviously. सबज़्यादा फरहान डेफिनेटली, बट जो कुछ अचीव फ़खर कर चुका है, बट कहीं ना कहीं जाके आपने एक लाइन देखनी होती है यार कि ओके 6-8 मैचेस लगातार अगर परफॉर्म नहीं हो रहा देन यू गो फॉर। ये नहीं कि अब 1-2 मैच हुए, इसने आके सबज़्यादा ने रन कर दिए तो आप पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, बट जो डिसीजन मेकर होते हैं ना उनकी राय इंपॉर्टेंट एंड लेट अ पर्सन स्कोर और बॉलर गेट्स विकेट और परफॉर्म वेल ऑल ओवर द वर्ल्ड, देन यू कैन डिसाइड। हाँ जी, हर तरह की ऑपोजिशन। ये है प्लेयर, नो डाउट। साहिबजादा भी हमारे साथ खेला, बहुत तगड़ा प्लेयर है, फॉर्म लगी हुई है, लेकिन फ़खर के ऊपर या साइम ठीक होगी बात, ये आप लोगों का पॉइंट टेकन